प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचर एंड एनवायरनमेंट ब्लॉग्स में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत होते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं। तो मित्रों, आज का मेरा जो महत्वपूर्ण विषय है वह है मुंबई के जल प्रदूषण के ऊपर। तो आज हम चर्चा करेंगे मुंबई के जल प्रदूषण के बारे में। और वैसे तो कहा जाता है कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, जहां पर एक ओर समृद्धि और विकास दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर जल प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। यहाँ हम मुंबई के जल प्रदूषण से जुड़ी विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्र, मीठी नदी, ड्रेनेज और सीवेज के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, कृपया आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और आप सब वीडियो को अंत तक देखें, अन्यथा आपसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाएंगी। और मित्रों, यदि आप सबको पर्यावरण से जरा सा भी लगाव है, धरती माता से जरा सा भी लगाव है, तो आप सबको कसम है, आप सब चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करोगे। तो मित्रों, मुंबई अरब सागर के किनारे स्थित है और यहाँ समुद्री प्रदूषण की समस्या अत्यंत गंभीर है। प्रमुख कारण सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट। रोजाना लगभग 2900 मिलियन लीटर से अधिक सीवेज समुद्र में बहाया जाता है, जिसमें से बड़ा भाग बिना ट्रीटमेंट के होता है। प्लास्टिक और ठोस कचरा। समुद्री तटों पर फेंके गए प्लास्टिक, थर्मोकोल और घरेलू कचरे का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में पहुंच जाता है। तेल रिसाव। बंदरगाहों और समुद्री जहाज़ों से रिसने वाला तेल समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाता है और इसका रिजल्ट ये होता है, परिणाम ये निकलता है साथियों, कि मछलियों की संख्या में कमी और जैव विविधता का खतरा बना रहता है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को त्वचा रोग और जल जनित बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं और होने की संभावना रहती है। मित्रों, आगे हम बात कर लेते हैं मीठी नदी। मीठी नदी मुंबई की एक प्रमुख नदी है जो बांद्रा से लेकर के कुर्ला के बीच बहती है। यह नदी एक नाला बन चुकी है। प्रमुख कारण झुग्गी बस्तियों और उद्योगों का कचरा। मीठी नदी के किनारे सैकड़ों झुग्गी बस्तियां हैं, जहां से सीधा कचरा और मलमूत्र नदी में जाता है। औद्योगिक रसायन और गंदगी। ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप और टैनरीज आदि से निकलने वाला रसायन सीधे नदी में जाता है। निर्माण मलबा और ठोस कचरा भी नदी में फेंका जाता है और इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है साथियों, 2005 में आई बाढ़ के लिए मीठी नदी का अतिक्रमण और प्रदूषण एक बड़ा कारण था। नदी की ऑक्सीजन मात्रा घटने से जलीय जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। मित्रों, आगे हम बात कर लेते हैं ड्रेनेज और सीवेज की व्यवस्था। मुंबई में सीवेज व्यवस्था की मुख्य समस्याएं पुरानी और टूटी फूटी पाइपलाइनें हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कमी। कुल सीवेज का लगभग 30 से 40% बिना ट्रीटमेंट के छोड़ा जाता है। मानसून में ओवरफ्लो। भारी वर्षा के कारण ड्रेनेज ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे सड़कें, रेलवे ट्रैक और कॉलोनियाँ जलमग्न हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप दूषित जल पीने से हैजा, डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं। स्लम इलाकों में जलभराव और बदबू की स्थिति उत्पन्न होती है। मित्रों, आगे हम बात कर लेते हैं स्लम क्षेत्रों और घरेलू अपशिष्ट का प्रभाव। मुंबई की आबादी का एक बड़ा हिस्सा झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहता है, जहां न तो पर्याप्त शौचालय है और न ही स्वच्छ जल की व्यवस्था। इन क्षेत्रों से निकलने वाला मलमूत्र सीधे नालियों और जल स्रोतों से मिल जाता है। मित्रों, सरकार और बीएमसी की पहल, नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों से प्रेरणा लेकर कुछ हिस्सों में मीठी नदी की सफाई शुरू हुई है। बीएमसी ने 7 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना बनाई है। प्लास्टिक बैन, कचरा अलग करना, वेट एंड ड्राई और वीज क्लीनिंग ड्राइव भी चल रही है। साथियों, मुंबई का जल प्रदूषण न केवल पर्यावरणीय खतरा है, बल्कि जन स्वास्थ्य और समुद्री जीवन के लिए भी बड़ा संकट है। जब तक हम औद्योगिक नियमों का कड़ाई से पालन और सीवेज का सही से ट्रीटमेंट और नागरिकों की जिम्मेदारी
नहीं अपनाएंगे तब तक यह समस्या विकराल रूप लेती जाएगी। अगर हम चाहें तो इस विषय पर एक विशेषज्ञों के अनुसार मुंबई में होने वाली बीमारियों में से लगभग 83% जल जनित होती हैं, जिनमें हैजा, पीलिया, टाइफाइड, डायरिया जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। मित्रों, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है। 2024 में महाराष्ट्र में जल जनित बीमारियों के मामले में वृद्धि देखी गई, जिसमें 3,991 लोग प्रभावित हुए थे और 15 लोगों की मृत्यु हुई थी। यह द इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है। यह विशेषज्ञों का कहना है कि दूषित जल के सेवन से गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, पेचिस और कभी कभी टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें से कुछ बीमारियां हल्की होती हैं, लेकिन बैक्टीरियल या परजीवी संक्रमण के मामलों में उपचार की आवश्यकता होती है, हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार। मित्रों, मुंबई के कुछ क्षेत्रों में जल आपूर्ति में ई कोलाई और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति पाई गई है, जो जल स्रोतों के दूषित होने का संकेत देती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। पीने के पानी को उबालकर या फिल्टर करके उपयोग करें। सड़क किनारे बिकने वाले बर्फ आधारित उत्पादों से बचें। जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखें और जल संरक्षण के उपाय अपनाएं। मुंबई में जल प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। तो मित्रों, जैसा कि आप सब देख रहे हो, मैं दिखाने का प्रयास और प्रयत्न कर रहा हूं कि यहाँ के प्लास्टिक के कचरे कैसे जमे हुए हैं, और आप सबके सामने यहाँ पे सफाई का कार्य भी चल रहा है। और ये समुद्र के किनारे आप देख रहे हैं कितनी सारी गंदगी पड़ी हुई है। यह सब ड्रेनेज और सीवेज के माध्यम से जो समुद्र में, प्रशांत महासागर में कनेक्ट हैं, ये कचरा उन्हीं सब माध्यमों से आता है। और यह सीवेज और ड्रेनेज जो है, यह झुग्गियों, झोपड़पट्टियों, स्लम एरिया से होकर के गुजरता है। मित्रों, मुंबई जो कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्री किनारों और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी, आज जल प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। मीठी नदी हो या अरब सागर, ड्रेनेज सिस्टम हो या स्लम क्षेत्रों का अनियंत्रित कचरा, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं साथियों, हर दिशा में जल स्रोतों का अस्तित्व खतरे में है। जल एक जीवनदायिनी शक्ति है, और जब वही जल जहर बन जाए तो समाज, स्वास्थ्य और भविष्य तीनों पर संकट मंडराने लगता है। मित्रों, आज मीठी नदी जैसे जलधाराएं जो कभी जीवन का स्रोत थी, अब कूड़े और रसायनों का नाला बन चुकी हैं। समुद्र जो मुंबई का गौरव था, वह अब टनों प्लास्टिक और सीवेज से लबालब है। इससे न केवल जलीय जीव नष्ट हो रहा है, बल्कि तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों लोग का स्वास्थ्य भी संकट में है। हर साल हजारों लोग जल जनित बीमारियों से पीड़ित होते हैं और कई बार जान भी गंवा देते हैं। मित्रों, मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि हालांकि सरकार और बीएमसी कुछ योजनाएं चला रही हैं, लेकिन केवल सरकारी प्रयास काफ़ी नहीं होंगे। हमें मतलब आम नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा, और हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। साथियों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि समुद्र तट के पास कितनी गंदगी, पूरा तट जैसा कि आप देख पा रहे हैं गंदगी से भरा पड़ा है। मित्रों, हमें अपने जल स्रोतों की सफाई, प्लास्टिक का त्याग और सीवेज ट्रीटमेंट की मांग के लिए आगे आना होगा। हमें समझना होगा कि जल ही जीवन है, और अगर हम आज इसे नहीं बचाएंगे तो कल यह हमें नहीं बचा पाएगा। मित्रों, यह समय है एकजुट होने का, जागरूक बनने का और जिम्मेदारी उठाने का। साथियों, मुंबई को फिर से स्वच्छ और जल संपन्न बनाना है, ताकि अगली पीढ़ियां भी इसकी लहरों में जीवन ढूंढ सकें, न कि बीमारियां। तो मित्रों, आइए हम सब मिलकर एक ऐसा मुंबई बनाएं जहां नदियां फिर से बहें, समुद्र फिर से मुस्कुराए और हर बूंद जीवन का संदेश लेकर के आए। तो साथियों, यदि आप सबको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।